नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर दिल्ली और समय हो चला है दिल्ली की 25 बड़ी खबरों को जानने का। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। दिल्ली वालों पर बढ़ेगा बिजली का बोझ, हर महीने देना पड़ सकता है एक्स्ट्रा चार्ज। जी, दिल्ली वाले फिलहाल बिजली वितरण कंपनियों के पावर परचेज एडजस्टमेंट चार्ज से ही परेशान हैं, लेकिन आगे उन्हें इसके साथ ईंधन और ट्रांसमिशन चार्ज भी चुकाना पड़ सकता है। दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने एक नया रेगुलेशन ड्राफ्ट तैयार किया है। इसके तहत बिजली वितरण कंपनियों को PPAC के साथ ही हर महीने फ्यूल पावर परचेज एडजस्टमेंट चार्ज वसूलने की इजाजत मिल जाएगी। यह चार्ज उपभोक्ताओं से उनके एनर्जी चार्ज और फिक्स चार्ज पर सरचार्ज के रूप में लिया जाएगा। DERC ने इस ड्राफ्ट पर जनता से सुझाव मांगे, लेकिन इसे लेकर कई रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ने विरोध जताया है। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, पदक लाने वाले खिलाड़ियों को देंगे नौकरी, दिल्ली को बनाएंगे खेलों की राजधानी। जी हां, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शनिवार को कहा कि वे दिल्ली को खेलों की भी राजधानी बनाना चाहती हैं। सीएम ने कहा कि प्रदेश सरकार ओलंपिक, एशियाई खेल, कॉमनवेल्थ और राष्ट्रीय खेलों में शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को करोड़ों रुपए की पुरस्कार राशि और सरकारी नौकरी देगी। आधुनिक स्टेडियम, उच्च स्तरीय प्रशिक्षण और पोषण के लिए विशेष व्यवस्था भी की गई है। त्यागराज स्टेडियम में खिलाड़ियों के साथ संवाद सत्र में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि उनका सपना है कि दिल्ली के खिलाड़ी ओलंपिक और अंतर्राष्ट्रीय खेलों में मेडल जीतकर भारत का नाम रोशन करें। उन्होंने दिल्ली की खेल नीति को भी साझा किया। सीएम ने कहा कि पदक विजेताओं का दिल्ली सरकार पलके बिछाकर सम्मान करेगी। उनकी सरकार ने पुरस्कार राशि बढ़ाने, विश्व स्तरीय प्रशिक्षण, स्टेडियम और सुविधाएं देने की ठोस पहल शुरू की है। दिल्ली में 2 नए बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट लगाने की तैयारी, सिरसा ने DPCC को दिए ये निर्देश। दिल्ली में बढ़ते बायोमेडिकल कचरे के निपटारे के लिए सरकार अब नए कदम उठाने जा रही है। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति को तुरंत प्रभाव से 2 आधुनिक बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट लगाने की संभावनाओं का अध्ययन शुरू करने का निर्देश दिया है। बैठक के दौरान मंत्री ने यह भी कहा कि नॉन बेडेड क्लिनिकों के लिए वेस्ट मैनेजमेंट शुल्क में तर्कसंगत बदलाव किए जाएं। उनका कहना है कि ऐसे क्लिनिक की बहुत कम मात्रा में कचरा पैदा करते हैं, लेकिन उनसे वही शुल्क वसूला जा रहा है जो 7 बेड तक वाले नर्सिंग होम से लिया जाता है। वैष्णो देवी यात्रा में दिल्ली के परिवार पर टूटा कहर, 6 लोगों की मौत। दिल्ली के बुराड़ी क्षेत्र के अंतर्गत केशव नगर कॉलोनी में एक ही परिवार और उनके रिश्तेदारों को मिलाकर 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। इस परिवार और रिश्तेदारी से मिलाकर कुल 16 लोग माता वैष्णो देवी दर्शन के लिए गए थे और लैंडस्लाइडिंग के दौरान इस एक ही घर के अंदर रहने वाले 4 लोग और 2 उनके रिश्तेदार 6 की दर्दनाक मौत हो गई। इनके 2 बच्चे अभी अस्पताल में भर्ती हैं, जिनमें से एक मासूम बच्चा ICU में है, जो जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। यह परिवार बुराड़ी क्षेत्र के अंतर्गत केशव नगर में रहता है। 45 साल का अजय और उसका भाई 38 साल का राजा की पत्नी पिंकी और उनकी 12 साल की बेटी दीपांशी इस हादसे में मौत की शिकार हो गई। 17 साल की तानिया और 23 साल की पुकार भी उनके रिश्तेदार की बेटियां थीं। वे गाजियाबाद से इनके साथ गई थी और मौत का शिकार हो गई। नोएडा के बरोला में कई बिल्डिंग अवैध घोषित, अथॉरिटी ने जारी की खसरा नंबर लिस्ट, तोड़फोड़ का भी प्लान। जो नोएडा प्राधिकरण ने बरोला में हनुमान मंदिर के पास 9 खसरा नंबरों पर बनी कई कमर्शियल बिल्डिंगों को अवैध घोषित कर दिया है। इनके खसरा नंबरों की लिस्ट प्राधिकरण की ओर से विज्ञापन छापकर जारी की गई है। प्राधिकरण का दावा है कि यह बिल्डिंगें शीघ्र ही ध्वस्त होंगी। उन्होंने उन लोगों से अपील की है कि वह भू माफियाओं के झांसे में आकर यहां पर खरीद फरोख्त न करें। नोएडा प्राधिकरण की ओर से शनिवार को एक विज्ञापन जारी किया गया। इस विज्ञापन में नोएडा प्राधिकरण की ओर से कहा गया है कि सालारपुर के खसरा संख्या 582, 601, 602, 603, 605, 606, 607, 608 और 609 की भूमि पर बनी बिल्डिंगें अवैध हैं, जो बरोला में हनुमान मूर्ति के आसपास हैं। गाजियाबाद के तुलसी निकेतन में 400 फ्लैटों को खाली करने का फरमान, GDA ने चिपकाई नोटिस। जब बारिश में जर्जर भवनों के छज्जे और लेंटर गिरने के चलते गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने तुलसी निकेतन में करीब 400 फ्लैटों पर खाली करने का नोटिस लगाया। अधिकारियों का कहना है कि ये फ्लैट पूरी तरह से जर्जर हैं और इनमें रहना खतरे से खाली नहीं है। दिल्ली के कई सरकारी स्कूलों में पानी और बिजली की कमी। जो शिक्षा निदेशालय यानी कि DOE के एक सर्वे में दिल्ली के सरकारी स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं की कमी सामने आई है। कई स्कूल ऐसे हैं जहां पानी और बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं का भी अभाव है। 799 स्कूलों से मिले आंकड़ों पर आधारित इस रिपोर्ट में बताया गया कि 100 से ज्यादा स्कूल पानी के टैंकरों पर निर्भर हैं और 6 स्कूलों में बिजली कनेक्शन भी नहीं है। ये आंकड़े इस पुरानी समस्या की पुष्टि करते हैं कि सरकारी स्कूलों में बढ़ती हुई छात्र संख्या के हिसाब से बुनियादी ढांचे का
विकास नहीं हो पा रहा है, जबकि कक्षाओं और दाखिलों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। दिल्ली वालों को ट्रैफिक जाम से मिलेगी राहत, कालकाजी और मोदी मिल फ्लाईओवर पर आ गया नया अपडेट। ये दक्षिणी दिल्ली में ट्रैफिक जाम को कम करने के लिए कालकाजी और मोदी मिल के पास फ्लाईओवर बनाने की योजना है। इसके लिए मिट्टी की जांच शुरू हो गई है। सावित्री सिनेमा के सामने सिंगल फ्लाईओवर को डबल किया जाएगा और कालकाजी फ्लाईओवर को मोदी मिल के फ्लाईओवर से जोड़ा जाएगा। इससे चित्तरंजन पार्क के ग्रेटर कैलाश जैसे इलाकों में यातायात सुगम होगा। गुरुग्राम में 3 दिन में करना होगा शिकायतों का समाधान, नियामक आयुक्त ने अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश। जे नगर निगम के पास विभिन्न माध्यमों यानी कि CHS, GMDA पोर्टल, समाधान शिविर, जन संवाद, सोशल मीडिया से प्राप्त होने वाली सभी शिकायतों का निवारण 3 दिन में करना होगा। हर शिकायत का ट्रैकिंग रिकॉर्ड रखा जाएगा और लापरवाही पाए जाने पर जवाबदेही तय होगी। इसको लेकर नियामक आयुक्त प्रदीप दहिया ने शुक्रवार देर शाम करीब 8:30 बजे सफाई व्यवस्था और इंजीनियरिंग शाखा से जुड़े अधिकारियों के साथ हुई समीक्षा बैठक में साफ निर्देश दिए हैं कि बेहतर सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि शिकायतों के समाधान में लापरवाही करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई होगी। विशेष रूप से CHS पोर्टल, समाधान शिविर और जन संवाद से प्राप्त शिकायतों का समाधान कनिष्ठ अभियंता अनिवार्य रूप से 3 दिन में करें। मुंडका बकरवाला टोल प्लाजा पर महापंचायत, 350 रुपये टोल टैक्स के विरोध में जुटी दर्जनों ग्राम पंचायतें। ये दिल्ली के मुंडका बकरवाला टोल प्लाजा पर 350 रुपये टोल टैक्स से ग्रामीण परेशान है। बीते कई दिनों से इस टैक्स के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है। कई ग्राम पंचायतों ने इस टोल टैक्स के विरोध में धरना देने की चेतावनी दी थी। इसी क्रम में रविवार को सुबह से ही टोल प्लाजा पर लोगों की भीड़ जुटने लगी। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी के हाथों UER2 का उद्घाटन होने के बाद से ही ग्रामीण लगातार समाधान की मांग कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें यह टोल किसी भी हाल में स्वीकार नहीं है। हम ग्रामीणों की जमीन से गुजर रही UER2 से निकलने के लिए हम ग्रामीणों से ही टोल वसूला जा रहा है। यह हमारे साथ अन्याय है। यह टोल प्लाजा नहीं, यह लूट प्लाजा है। हम ग्रामीणों का टोल फ्री कराने तक संघर्ष जारी रहेगा। ग्रामीणों ने कहा कि टोल के आसपास गांव में हम सभी लोग का रोजाना असगे संबंधियों के यहां आना जाना लगा रहता है। क्या एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए भी हमसे टोल लेंगे? यह हम ग्रामीण इस व्यवस्था को खत्म करके ही मानेंगे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मनाया ओणम, बोली हर घर में शांति, समृद्धि और सुख लाए यह पर्व। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रविवार को अपने सरकारी आवास पर ओणम पर्व मनाया। इस बीच सीएम ने ओणम मनाते हुए महिलाओं के एक समूह के साथ नृत्य भी किया। ओणम 10 दिनों का एक भव्य उत्सव है जो राजा महाबली की पौराणिक वापसी और केरल की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का उत्सव कहा जाता है। इस वर्ष यह पर्व मंगलवार 26 अगस्त से शुक्रवार 5 सितंबर तक मनाया जाएगा। इस दौरान सीएम रेखा गुप्ता ने केरल की सांस्कृतिक वेशभूषा में आए कलाकारों का स्वागत करते हुए उनके साथ खुशियां बांटी। साथ ही मुख्यमंत्री के साथ पर्व मनाते हुए कलाकारों ने भी खुशी जाहिर की। इस दौरान पर्व की प्रमुखता के अनुसार फूलों से सजे पुष्प कम बनाए गए थे। केरल की पारंपरिक वेशभूषा में बच्चों के साथ नृत्य प्रदर्शन का आनंद लिया। अपने संबोधन में रेखा गुप्ता ने कहा, ओणम एकता और समृद्धि का प्रतीक है। दिल्ली में सभी संस्कृतियों का सम्मान हमारी ताकत है। उन्होंने दिल्ली वासियों को ओणम की शुभकामनाएं दी और सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देने का संकल्प दोहराया। दिल्ली में खतरे के निशान से ऊपर बढ़ रही यमुना, बाढ़ की चेतावनी के बीच 5 सितंबर तक बारिश का अलर्ट। दिल्ली में यमुना नदी का जल स्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है, जो 205.33 मीटर से ऊपर बह रहा है। हिमाचल प्रदेश में बारिश और हथनी कुंड से पानी छोड़े जाने के कारण यह स्थिति बनी है। निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया। मौसम विभाग ने 5 सितंबर तक बारिश का अलर्ट जारी किया है। दिल्ली में नंदू गैंग के 2 शार्प शूटर मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार, जबरन वसूली के लिए की थी फायरिंग। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जाफरपुर कला इलाके में एक संक्षिप्त मुठभेड़ के बाद कपिल सांगवान उर्फ नंदू गिरोह के 2 शार्प शूटरों को गिरफ्तार किया। वे दोनों अपराधी पैर में घायल हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। चावल इलाके में जबरन वसूली के लिए एक बिजनेसमैन के घर पर गोलीबारी करने के मामले में पुलिस को इनकी तलाश थी। 3 दशक बाद नए अवतार में दिल्ली की सड़कों पर दौड़ेंगी डबल टेकर बसें, जानिए क्या है खासियत। दिल्ली की पहचान और शान मानी जाने वाली डबल टेकर बसें 1989 तक राजधानी की सड़कों पर दौड़ती रही, लेकिन पुराने बेड़े की जर्जर हालत व CNG युग की शुरुआत ने इन डबल टेकर बसों को दिल्ली की सड़क से विदा लेना पड़ा। अब 3 दशक बाद इन्हें फिर से राजधानी की सड़कों पर उतारने की योजना पर काम चल रहा है, वो भी इलेक्ट्रिक अवतार में। स्पेशल बसों के बाद ये डबल टेकर बसें लोगों को ऐतिहासिक सफर की याद दिलाएंगी।
दिल्ली इंदौर एयर इंडिया फ्लाइट में आग लगने की सूचना के बाद इमरजेंसी लैंडिंग, सभी यात्री सुरक्षित। दिल्ली से इंदौर जा रही एयर इंडिया की एक फ्लाइट को रविवार को उड़ान भरने के कुछ समय बाद ही तकनीकी कारणों से आपात स्थिति में दिल्ली लौटना पड़ा। एयरलाइन ने पुष्टि की कि विमान के एक इंजन में आग की चेतावनी मिलने के बाद यह कदम उठाया गया। ANI के मुताबिक फ्लाइट AI 2913 दिल्ली से इंदौर के लिए रवाना हुई थी जब कॉकपिट क्रू को दाहिने इंजन में आग लगने की चेतावनी मिली। मानक संचालन प्रक्रिया का पालन करते हुए पायलटों ने प्रभावित इंजन को बंद कर दिया और विमान को तुरंत दिल्ली वापस लाया गया। घर में डेंगू का लार्वा मिलने पर अब सिर्फ जुर्माना नहीं बल्कि FIR भी होगी दर्ज। आज ही करें ये काम। डेंगू को लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट हो गया। डेंगू को लेकर स्वास्थ्य विभाग द्वारा विशेष अभियान शुरू किया जा रहा है। विशेष अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग की टीमें में जिले के विभिन्न क्षेत्रों में निरीक्षण करेंगे। 1 सितंबर 2025 से स्वास्थ्य विभाग द्वारा विशेष अभियान की शुरुआत की जा रही है। विशेष अभियान के दौरान स्वास्थ्य विभाग की टीमें द्वारा निरीक्षण के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में घर, ऑफिस, स्कूल आदि का निरीक्षण किया जाएगा। यदि निरीक्षण के दौरान डेंगू के मच्छरों का लार्वा पाया जाता है तो स्वास्थ्य विभाग की टीमों द्वारा अब तक कार्रवाई की जाएगी। रेखा सरकार की बड़ी घोषणा, जिलों को निगम के 12 जोन के बराबर किया जाएगा। 11 जिलों में बनेंगे मिनी सचिवालय। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घोषणा की है कि सरकार के सभी राजस्व जिलों की सीमाओं को दिल्ली नगर निगम के 12 जोन के अनुरूप व्यवस्थित किया जाएगा, जिससे कार्य में समन्वय बना रहे और किसी प्रकार की अव्यवस्था या सीमा संबंधी समस्याएं उत्पन्न न हो। मुख्यमंत्री का कहना है कि हमारी सरकार के सुशासन की दिशा में यह बड़ा कदम है क्योंकि हम जनता की समस्याओं का तुरंत व प्रभावी समाधान चाहते हैं। गोबर से बनेगा प्राकृतिक पेंट, गाजियाबाद में नगर निगम लगाएगा प्लांट। जो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में नगर निगम द्वारा एक नई पहल की शुरुआत की जा रही है, जिसके तहत डेयरियों और गौशालाओं में उत्पन्न गोबर से प्राकृतिक पेंट बनाने का काम किया जाएगा। नगर निगम द्वारा इस पहल को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया जा रहा है, जिसमें गोबर से प्राकृतिक पेंट यानी कि इमल्सन और डिस्पेंसर तैयार किया जाएगा। गाजियाबाद नगर निगम की इस पहल से न केवल स्वच्छता को बढ़ावा मिलेगा बल्कि जल भराव जैसी समस्याओं के समाधान में भी यह पहला सहायक सिद्ध होगी। वाहन अगर सार्वजनिक स्थान का इस्तेमाल नहीं कर रहा है तो उस पर टैक्स नहीं लगे, सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यदि कोई वाहन सार्वजनिक स्थान पर उपयोग में नहीं आता है तो उसके मालिक पर उस अवधि के लिए मोटर वाहन कर का बोझ नहीं डाला जाना चाहिए। जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के दिसंबर 2024 के फैसले को चुनौती देने वाली एक अपील पर अपना फैसला सुनाया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा मोटर वाहन कर प्रतिपूरक प्रकृति का होता है। मोटर वाहन कर लगाने का औचित्य यह है कि जो व्यक्ति सार्वजनिक के बुनियादी ढांचे जैसे सड़क, राजमार्ग आदि का इस्तेमाल करता है तो उसे इसका भुगतान करना होगा। पति पत्नी के बीच वो अब छिप नहीं सकेगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने बेवफाई मामलों में अदालतों को दी ये इजाजत। जब पति और पत्नी के बीच तीसरा यानी वो अब छिप नहीं सकेगा। दोनों में से किसी ने भी बेवफाई की तो डाटा फिल्टरेशन और कॉल डिटेल से सब पता चल जाएगा। हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति अनिल क्षेत्रपाल और हरीश वेदनाथन शंकर की पीठ ने एक अहम फैसले में कहा कि वे वैवाहिक विवादों के आरोपों की जांच के लिए अदालतें पति पत्नी और कथित प्रेमी प्रेमिका के मोबाइल कॉल डिटेल रिकॉर्ड और टावर लोकेशन डेटा मंगवा सकती है। हालांकि गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए इसे सीलबंद लिफाफे में प्राप्त किया जाए। हाईकोर्ट ने कहा कि यह डेटा परिस्थितिजन्य साक्ष्य के रूप में महत्वपूर्ण हो सकता है जो बेवफाई के आरोपों को साबित या खारिज करने में मदद करता है। हालांकि निजता के मौलिक अधिकार को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने निर्देश दिया है कि डेटा एक निश्चित समय सीमा तक सीमित होना चाहिए। दिल्ली में करीब 10 लाख लावारिस कुत्ते, रोज 2000 से अधिक लोगों को बना रहे शिकार, विरोध प्रदर्शन। जी हां, आवारा कुत्तों की बढ़ती समस्या के खिलाफ शनिवार को राजीव चौक मेट्रो स्टेशन के सेंट्रल पार्क में नई और दक्षिण दिल्ली की रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशनों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने लावारिस कुत्तों को हटाओ, देश बचाओ के नारे के साथ राज्य सरकार और नगर निगम से सड़कों पर कुत्तों को हटाने की मांग की। पीएम मोदी ने चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग के सामने उठाया आतंकवाद का मुद्दा, जाने और किन किन मसलों पर हुई बात। जी हां, प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार यानी 31 अगस्त को तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ के नेताओं के शिखर सम्मेलन के अवसर पर पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। इस दौरान पीएम मोदी ने आतंकवाद और उससे उत्पन्न चुनौतियों का मुद्दा उठाया।
आवारा कुत्तों पर लगाम लगाने के लिए एमसीडी की बड़ी पहल, द्वारका बिजवासन में बनेंगे नए डॉग शेल्टर होम। जी हां, दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद एमसीडी ने आवारा और खूंखार कुत्तों की समस्या से निपटने के लिए नई पहल शुरू की है। निगम ने मौजूदा शेल्टर होम की क्षमता को दोगुना करने और नए डॉग शेल्टर सेंटर बनाने की योजना बनाई है। फिलहाल एमसीडी के पास लगभग 4000 कुत्तों को रखने की क्षमता है, जिसे बढ़ाकर 8000 करने की योजना बनाई गई। इसके लिए द्वारका और बिजवासन में नए डॉग शेल्टर सेंटर बनाए जाएंगे। दिल्ली में बीजेपी का काली कांड पर हल्ला बोल, पुलिस ने किया वाटर कैनन का इस्तेमाल। जब प्रधानमंत्री मोदी के परिवार पर की गई अमर्यादित टिप्पणी के खिलाफ दिल्ली बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस से मुख्यालय से कुछ दूरी पर बड़ा विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही कांग्रेस दफ्तर तक विरोध मार्च निकाला। हालांकि दिल्ली पुलिस ने विरोध मार्च को कांग्रेस दफ्तर पर पहुंचने से पहले ही खत्म कर दिया। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के नेतृत्व में पुलिस से बैरिकेड से तोड़कर कांग्रेस मुख्यालय के पास पार्टी कार्यकर्ता पहुंच गए थे, जिसके बाद पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल करके भीड़ तितर बितर किया। कालकाजी मंदिर के पुजारी की हत्या पर भड़की आम आदमी पार्टी, आतिशी ने मांगा सीएम रेखा गुप्ता से इस्तीफा। ये दिल्ली के कालकाजी मंदिर में एक सेवादार की बेरहमी से पीट कर हत्या करने के मामले को लेकर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी और सीएम रेखा गुप्ता पर तीखा हमला बोला। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने सीएम रेखा गुप्ता को चिट्ठी लिखकर उनसे तत्काल इस्तीफा देने की मांग की है। उन्होंने कहा, सेवादार योगेंद्र सिंह की निर्मम हत्या ने दिखा दिया कि दिल्ली में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है। अपराधियों को पुलिस का डर नहीं है, क्योंकि बीजेपी की 4 इंजन सरकार फेल हो चुकी है। जब सीएम रेखा गुप्ता दिल्ली वालों को सुरक्षा नहीं दे सकती तो अपना इस्तीफा दे दें। दोस्तों, खबरों का सिलसिला ये समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत माता की जय। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप दिल्ली के किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।